जब हम आज अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत टाइप के एनिमल्स, बहुत टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं भाई, जिनका नंबर बहुत ज़्यादा है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि आज के टाइम पर हमारी अर्थ पे जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा है भाई। इतने टाइप के प्लांट्स हैं, ठीक है, इतने टाइप के एनिमल्स हैं, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, भैंस, हम हो गए, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा स्पीसीज़ है हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो ये जो डाइवर्सिटी है हमारी अर्थ के ऊपर, क्या ये स्टार्टिंग से ही ऐसी थी? क्या स्टार्टिंग से ही इस तरह के भाई, कई हज़ारों साल पहले भी क्या इस तरह की ऑर्गेनिज्म, इस तरह की स्पीसीज देखने को मिलती थी? दिमाग में आएगा कि नहीं, कुछ तो डिफरेंस होगा। तो किस तरीके से भाई जब अर्थ की ओरिजिन हुआ और किस तरीके से आज अर्थ इस पोजीशन में पहुंची है कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी इस अर्थ के ऊपर है, इतने डिफरेंट काइंड के प्लांट और एनिमल्स इस अर्थ के ऊपर हैं, तो किस तरीके से आया? तो इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलते हैं बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं एवोल्यूशन, ठीक है। तो एवोल्यूशन को हम अगर देखते हैं तो एवोल्यूशन एक लेटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसको बोलते हैं इवॉल्वेयर, जिसका मतलब होता है टू अनरोल, अनरोल और अनफोल्ड। मतलब किसी पहेली को सुलझाना। और पहेली कौन सी? कि इतने टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ के ऊपर, वो कैसे आए, कैसे डाइवर्सिटी आई इतनी, किस तरीके से, किस वजह से इतनी ज़्यादा स्पीसीज आज हमारी अर्थ पे देखने को मिलते हैं। क्योंकि डाइवर्सिटी को अगर हम देखते हैं तो डाइवर्सिटी क्या है भाई? अलग अलग टाइप की स्पीसीज, वैरायटी जो हमारे अर्थ के ऊपर हैं आज, ठीक है। हम अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। तो उसी की बात करें, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो वो किस वजह से इतनी डाइवर्सिटी हमारी अर्थ के ऊपर आई, इसी के लिए पढ़ते हैं हम एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन को अगर हम जनरली अब तक हमने जो पढ़ा तो उसके अकॉर्डिंग डिफाइन मैं करूं तो हम इसको इस तरीके से सिंपल वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं कि एवोल्यूशन इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस विच टेक प्लेस इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स इन विच न्यू स्पेसीज आर फॉर्म्ड। ये डेफिनेशन आप यहाँ पे भी देख लो, सेम ये लिखी हुई मिलेगी यहाँ पर ऐसे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इवोल्यूशन क्या है कि स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक सीक्वेंस में होने वाले ऐसे चेंजेस जो बहुत ही लंबे टाइम में होते हैं। ग्रेजुअल का मतलब क्या हुआ? एक सीरीज में, सीक्वेंस में होने वाले बहुत ही स्लोवली चेंजेस जिनके अंदर हजारों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो वो चेंजेस किसके अंदर? प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के अंदर। प्रिमिटिव का मतलब क्या? जो प्राचीन थे, जो पहले ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग में अर्थ के ऊपर आए होंगे। भाई हमें तो आज पता है कि प्रोकैरियोट्स सबसे पहले थे, ठीक है। तो उनके अंदर जो चेंजेस आए, यानी कि जो पुराने ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर सबसे पहले आए थे, तो उनके अंदर धीरे धीरे चेंज आए। उनके बाद जो ऑर्गेनिज्म आए उनके अंदर चेंज आए। तो धीरे धीरे जो चेंज आए उसके बाद में क्या हुआ? एक नई स्पीसीज बन जाती है, ठीक है। तो एवोल्यूशन हम को बोलते हैं कि कब, अगर हम बोले कि एवोल्यूशन हुआ है तो कब हुआ है? जब एक नई स्पीसीज बन जाती है। जब भी एक नई स्पीसीज बनेगी, ठीक है, और नई स्पीसीज को के बनने को बोलते हैं स्पेसिएशन। जब भी एक नई स्पीसीज बन जाएगी, ठीक है, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, कि एवोल्यूशन उस स्पीसीज के अंदर हुआ है। क्योंकि नई स्पीसीज जब बनेगी तभी बोलेंगे हम कि एवोल्यूशन हुआ है, अदरवाइज बोलेंगे एवोल्यूशन नहीं हुआ है। और ये कब डिसाइड करते हैं कि एवोल्यूशन स्पीसीज नई है कि पहले वाली है? अगर वो आपस में दो मेंबर स्पीसीज के हैं, अलग अलग स्पीसीज के हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अगर आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाएंगे आपस में मिलके, तो इसका मतलब क्या है कि वो फैक्टर कुछ और भी हो सकते हैं। इनफर्टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। नॉर्मली अगर वो रिप्रोड्यूस करके अपनी जनरेशन ना बढ़ा पाए, आपस में रिप्रोडक्शन ना हो पाए उनके अंदर, तो वो एक स्पीसीज नहीं है, अलग अलग स्पीसीज है। और कर पाए तो एक स्पीसीज है। जैसे डॉग और डॉग है, कुत्ता और कुत्ता है, ठीक है। हमें पता है कि दोनों के बीच के अंदर रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, और इनकी जो आगे जनरेशन आएगी। लेकिन डॉग और कैट के बीच में अगर कराया जाए तो क्या होगा? नहीं, क्योंकि दोनों क्या हैं? अलग अलग स्पीसीज हैं। तो इसी के रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हाँ, स्पीसीज अलग है। और जब स्पीसीज नहीं बनती है तो उसको क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि भाई हम बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, ह्यूमंस के जो एंसेस्टर थे, वो बोलते हैं कि बंदर जैसे थे, ठीक है, कि बंदर जैसे थे हमारे जो एंसेस्टर थे, ठीक है। तो अब जो है कि धीरे धीरे उनके अंदर क्या हुआ भाई? कई हजारों साल लगे। एसएसटी में आपने पढ़ा होगा, जैसे वो ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, एवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, इस तरह के से नाम आए थे, ठीक है। खैर उसको छोड़ें। तो बंदर जैसे थे, धीरे धीरे उनके अंदर क्या हुए? चेंजेस आए, ग्रेजुअल चेंजेस आए धीरे धीरे। और आज के टाइम पर देखो आदमी कहाँ पहुँच गया है।
यानी कि बंदर जैसे थे तो आज चिंपैंजी भी है, गोरिल्ला भी है और हम भी हैं, ठीक है ना। तो एवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ, इसी को क्या बोला, एवोल्यूशन बोला, क्योंकि धीरे धीरे कई हजारों साल लगे और आज जो है इंसान कुछ इस तरह का है जो आज के टाइम पर हम देखते हैं, ठीक है। और इसी एवोल्यूशन टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी की तरफ से दिया गया है। तो चलते हैं उस एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं कि एनसीईआरटी ने किस तरीके का एग्जाम्पल लेके कैसे एवोल्यूशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन किया और किस किस स्टेप में एवोल्यूशन हो रहा है और किस में नहीं हो रहा है। कंप्लीट करके वापस यहीं पर आएंगे, तब तक इस एग्जाम्पल को मैं समझाता हूँ आपको। चलते हैं स्क्रीन पर। तो बच्चों ये वो डायग्राम है जिसकी हम बात कर रहे थे और ये है एनसीईआरटी के पेज नंबर 147 पर, ठीक है। फिगर कौन सा, 9.7। तो इसको देखते हैं। तो ये वाली जो स्टेज है इसको मान लेते हैं हम इनिशियल स्टेज इसकी, ठीक है। कैसी मान लेते हैं इसको, इनिशियल स्टेज मान लेते हैं, सबसे पहली स्टेज। एक्चुअली में है क्या ये है कि जो प्लांट्स की लीफ होती है, लीफ के ऊपर बीटल्स होते हैं जो उनको खाते हैं और अपना पेट भरते हैं, ठीक है। ये बीटल्स जो कीड़े खाते हैं जो प्लांट्स को, ठीक है, वो है। तो इनमें से ये दिखाया हुआ है कि जैसे ग्रीन लीफ के ऊपर क्या बैठे हुए, रेड कलर के बीटल्स बैठे हुए। तो ये इनिशियल स्टेज है। पहला स्टेप देखते हैं इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर। तो पहले स्टेप में हम देखते हैं कि ग्रीन कलर की लीफ है और बीटल कैसे रंग के है, मोस्टली रेड कलर के। ये कैसे रंग के है, देखो रेड कलर के बीटल्स पे बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक बीटल इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ग्रीन कलर का भी एक बीटल है इसके अंदर। ये इन्हीं के अंदर कुछ वेरिएशन हो गए जिनके अंदर ये बन गया यहाँ से, या फिर किसी दूसरी पॉपुलेशन से आ जाए यहाँ पर, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का आ गया। तो ग्रीन कलर की लीफ के ऊपर, ग्रीन कलर के बैकग्राउंड के ऊपर रेड कलर के बीटल्स आसानी से दिखाई देते हैं, इसलिए जो प्रीडेटर्स हैं, प्रीडेटर यहाँ पे कौन है, कौवे हैं, ठीक है। तो कौवे उनको पिक करते रहते हैं और खाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का बीटल ग्रीन कलर की लीफ के ऊपर साफ दिखाई नहीं देता, ठीक है, तो क्योंकि वो अपने आप को छिपा लेता है। और छिपाने की इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज, ठीक है। यानी कि अपने आपको अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट की अकॉर्डिंग छुपा लेना, इसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। तो ग्रीन कलर तो अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेता है, ग्रीन कलर की लीफ के ऊपर दिखाई नहीं देता है, लेकिन रेड कलर के तो साफ दिखाई देते हैं। इसलिए कौवे धीरे धीरे क्या करते हैं, इसको रेड कलर को खाते रहते हैं और धीरे धीरे आप देखते हैं कि यहाँ पर पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे चेंज हो जाती है आखिरी में। यानी कि ग्रीन कलर के बढ़ गए हैं लास्ट में और रेड कलर के धीरे धीरे खत्म हुए, क्योंकि ये साफ दिखाई देते हैं और इजिली इनको ड्रॉ पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो इनिशियल कैसा था, यहाँ पर रेड कलर की स्पीसीज थी, बाद में बीटल कैसी आ गई, ग्रीन कलर की स्पीसीज बन गई है, ठीक है। और एवोल्यूशन क्या, हम क्या बोलते थे कि जब नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो, यानी कि यहाँ पर एवोल्यूशन हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है ये एवोल्यूशन का है, क्योंकि रेड स्पीसीज से ग्रीन कलर की स्पीसीज आ गई है, ठीक है। दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप ये वाला लीजिए, बीच वाला। तो इसमें क्या है कि सेम वही कि ग्रीन कलर की लीफ है और इस पे रेड, और ये बीच में सेंटर में ये ब्लू कलर का बीटल है। अब ब्लू कलर का बीटल वही या तो वेरिएशन से आ जाएगा, ठीक है, इनके अंदर जीन के अंदर, या फिर कहीं दूसरी पॉपुलेशन से आ गया। अब यहाँ पर ना तो कोई दूसरी कंडीशन में ना तो कोई प्रीडेटर है ना कोई कौवा है खाने के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि देखो यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं कि टाइम बढ़ा तो रेड कलर के तो ज़्यादा हैं लेकिन ग्रीन कलर ब्लू कलर के कम है, क्योंकि रीज़न ये भी है कि रेड कलर के जो बीटल्स हैं वो क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं इनके ऊपर। कंपटीशन होता है फूड के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, तो कंपटीशन करते हैं, तो इसलिए ब्लू कलर की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़ पाई और रेड कलर की ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि वो उसके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कैमोफ्लेज का कोई सवाल नहीं है क्योंकि कोई प्रेडेटर है ही नहीं। लेकिन अचानक से क्या होता है कि एक्सीडेंटली एक एलिफेंट का फुट पड़ जाता है, पैर पड़ गया, एलिफेंट का फुट मान लीजिए, या कोई एक्सीडेंटल प्रोसेस मान सकते हैं, ठीक है। तो एलिफेंट का फुट पड़ा और ये कहाँ पड़ गया, रेड कलर वाले की बीटल्स के ऊपर पड़ गया। तो रेड कलर वाले बीटल्स बिल्कुल ही खत्म हो गए, बचे क्या, ब्लू कलर वाले। अब ब्लू कलर वाले जो बचे हैं तो इससे क्या हुआ, अब ये कंपटीशन खत्म, अब ये अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, आराम से रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे केस में क्या हुआ, रेड से क्या हो गया, रेड से कैसी हो गई स्पीसीज, पूरी पूरी ब्लू हो गई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तीसरा स्टेप देखते हैं। तीसरे स्टेप्स के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर रेड कलर के बीटल्स हैं, ना तो यहाँ पर कोई एलिफेंट का फिट पड़ा ना कोई प्रीडेटर है। यहाँ पर क्या होती है, स्कैरसिटी होती है, स्कैरसिटी ऑफ फूड एंड वाटर, यानी कि अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा तो फूड की, पानी की कमी हुई, तो इससे बीटल्स का वेट क्या हो गया, लॉस हो गया, मतलब कि वेट कम हो गया इनका, ठीक है। देख रहे हो आप, वेट साइज कम बना रखा है इनका यहाँ पर। और लेकिन जब फूड वापस आता है, फूड और पानी जब वापस मिला इनको, वापस फेवरेबल कंडीशन आई, तो इनका वेट दोबारा से सेम जैसा था वैसा का वैसा वापस हो गया।
इसका मतलब क्या है कि भाई शुरू में रेड थे और आखिरी में भी क्या है, रेड ही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी एवोल्यूशन नहीं हुआ, नो एवोल्यूशन। तो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप तो एवोल्यूशन है, लेकिन ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप, ठीक है। तो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप तो एवोल्यूशन है, लेकिन तीसरा स्टेप एवोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि पहला ये एवोल्यूशन भी किस टाइप का है। ये जो पहला जो एवोल्यूशन है ये है एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, भाई नेचर ने सेलेक्ट किया ना, नेचर ने सेलेक्ट किया। भाई यहाँ पर कौवे क्या कर रहे थे, पिक कर रहे थे उनको, रेड कलर वालों को जो दिखाई दे रहा था, ठीक है। भाई रेड कलर वाले अपने आप को छिपा नहीं पाए, अपने आप को बचा नहीं पाए वो, ठीक है। लेकिन ग्रीन कलर वाले अपने आप को बचा पाए, उन्होंने अपनी एबिलिटी दिखाई अपने आप को बचाने की, जो भी जिस तरीके से भी उन्होंने नेचर ने साथ दिया या नहीं दिया, ठीक है। तो ग्रीन कलर वालों ने बचाया अपने आप को, रेड कलर वालों ने नहीं बचाया पाया, ठीक है। जो सर्वाइव करे वो फिट हुए, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू नेचर ने सेलेक्ट करके एवोल्यूशन यहाँ पर एवोल्यूशन के अंदर योगदान अपना दिया। नेचुरल सिलेक्शन को हम आगे डार्विन की जो थ्योरी होगी उसके अंदर बहुत ही एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि वहाँ पर जो थ्योरी है डार्विन की उसमें काफ़ी डिटेल में हमें पढ़ना है, क्योंकि मेन थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन की डार्विन ने ही दी थी। अगला स्टेप जो दूसरा देखते हैं ये है एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन बाय ये जेनेटिक ड्रिफ्ट से। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल एक लाइन में कि जेनेटिक ड्रिफ्ट है कि रैंडम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल्स बोलो या फिर जीन्स, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में जब चेंज आ गया, फ्रीक्वेंसी में चेंज कैसे मान सकते हैं, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने देखा था कि स्टार्टिंग के अंदर जो इनिशियल कंडीशन है इसमें तो क्या थे, रेड थे। तो रेड को मान लीजिए कि रेड को हम ए से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और जो ग्रीन है ब्लू है, ब्लू को हमने किससे, बी से इंडिकेट कर दिया। तो इस पॉपुलेशन के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो ए है, भाई इतने सारे ए हैं मान लीजिए, ठीक है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी ए की ज़्यादा है, बी की कम है, बी 3 ही है और ए बहुत सारे हैं। लेकिन आखिरी में क्या हुआ, बी तो एक भी नहीं है और ए तो एक भी नहीं है, और बी कितने हैं, सारे बी ही हैं। तो ए टू बी चेंज हो गया ना बिल्कुल फ्रीक्वेंसी। तो क्या है, रैंडम चेंज, रैंडम मतलब अचानक से तो पड़ता है एलिफेंट का वेट। रैंडम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एल एल, फ्रीक्वेंसी क्या वही एल एल जो होता है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी हमने लिखा था उस तरह से। तो इनके एल एल्स क्या हो गए, चेंज हो गए बिल्कुल, ठीक है। इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। इससे क्या हुआ, एवोल्यूशन। लेकिन तीसरे केस में एवोल्यूशन हुआ ही नहीं है, ठीक है।